बिहार की राजनीति में बेचारा शब्द पर बवाल मचा हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आरजेडी विधायक कुमार सर्वजीत की, जिन्होंने विधानसभा में रामविलास पासवान की मूर्ति लगाने और उनके जन्म दिवस के मौके पर सरकारी कार्यालयों, स्कूल, कॉलेज में छुट्टी की मांग करते हुए रामविलास का नाम लेने से पहले बेचारा शब्द का इस्तेमाल कर दिया। बस यही बात एलजेपीआर को खल गई और उसके बाद पूरे बिहार में बवाल की स्थिति बनी हुई है। क्या ये बेचारा स्लिप ऑफ टंग है या बिना सोचे समझे कुमार सर्वजीत ने एक बात कह दी जिसको हथियार बनाकर एलजेपी मैदान में उतर गई है। बता दें कि रामविलास पासवान की जाति से ही कुमार सर्वजीत भी आते हैं और ऐसे में रामविलास पासवान के पक्ष में बातें करके कुमार सर्वजीत अपने वोट बैंक को मजबूत करना चाहते थे। ऐसे में चाहे अनचाहे उनके मुंह से बेचारा शब्द निकल गया और एलजेपीआर को लगा कि यही वो शब्द है जिसको यूज करके रामविलास पासवान के पक्ष में बात करने वाले कुमार सर्वजीत को हम कटघरे में खड़ा कर सकते हैं और अपने पासवान वोट बैंक को संदेश दे सकते हैं कि तुम्हारे असल पार्टी, तुम्हारे असल नेता हम लोग हैं। पूरे मामले पर एलजेपीआर के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक राजू तिवारी के नेतृत्व में एलजेपीआर सड़कों पर उतरी हुई है, धरना प्रदर्शन कर रही है और सिर्फ कुमार सर्वजीत से नहीं, तेजस्वी यादव से माफी की मांग कर रही है। लेकिन ऐसा लगता है कि एलजेपीआर की मांग का कोई खास असर आरजेडी पे नहीं पड़ रहा है। बता दें कि इससे पहले चिराग पासवान की मां रीना पासवान को लोकसभा चुनाव के दरमियान अपशब्द कहा गया था। उस दौरान भी घूम घूम कर चिराग पासवान ये मांग करते रहे कि दोषियों पर तेजस्वी यादव अपने लेवल पर कार्रवाई करे, कुछ माफी मांगे। लेकिन उस दौरान भी पूरे मामले पर तेजस्वी यादव ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, सिर्फ इतना ही कहा कि क्या मैंने कुछ कहा? अगर कोई मेरी सभा में आकर कुछ बोलता है तो दैट्स नन ऑफ माय बिजनेस, यह कहकर पूरे मामले पर तेजस्वी यादव ने पल्ला झाड़ लिया था। उसके बाद अब एलजेपीआर को ये बेचारा वाला मैटर बड़ा हथियार मिल गया है। कुमार सर्वजीत की कोशिश ये थी कि इस बार विधानसभा का चुनाव जीतकर वो मुश्किल समय में आए हैं और ऐसे में अपने पासवान वोट बैंक को वो कंसोलिडेट करें, थोड़ा एलजेपीआर से खींचकर अपने पाले में ले आए। और एलजेपीआर को ऐसे में सिर्फ एक शब्द, एक मुद्दा चाहिए था जिससे कि कुमार सर्वजीत की पूरी कवायद को ही निशाने पर ले लिया जाए और वो शब्द एलजेपीआर को राजू तिवारी जी को मिल गया, बेचारा। और इसी बेचारे शब्द का इस्तेमाल करते हुए एलजेपीआर सड़कों पर घूम घूम कर माफी की मांग कर रही है। पूरे मामले पर कुमार सर्वजीत ने कह दिया है कि वो झुकने वाले नहीं है, कुछ भी कर लो माफी नहीं मांगेंगे। लेकिन एलजेपीआर अड़ी हुई है कि माफी मांग लिया जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रामविलास पासवान को बिहार की राजनीति में मौसम वैज्ञानिक का तमगा लालू प्रसाद यादव ने दिया था। कहा जाता था कि चुनाव से पहले रामविलास पासवान के पास ऐसी काबिलियत थी कि मौसम का अनुमान वो लगा लेते थे। वो जान जाते थे कि जनता का रुझान किस ओर है और उसी हिसाब से वो गठबंधन में जाते थे और जिस भी गठबंधन में जाते थे वो उसी गठबंधन की जीत हो जाया करती थी। बता दें कि रामविलास पासवान का 40-50 साल का पॉलिटिकल करियर रहा है और उन्होंने 2000 के आसपास एलजेपी का यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किया था। 2005 में तो ऐसा लग रहा था कि रामविलास पासवान जो 29 विधायक उनके जीत कर आए थे, हो सकता है कि बिहार के किंग या किंग मेकर बन जाए। लेकिन उस दौरान रामविलास पासवान अड़ गए कि किसी अल्पसंख्यक को जो भी सीएम बनाएगा उसको मैं अपना फुल सपोर्ट दे दूंगा। लेकिन उस दौरान स्थिति ऐसी बनी कि कोई भी किसी अल्पसंख्यक को सीएम बनाने को राजी नहीं हुआ और दोबारा चुनाव करवाने पड़े। और फिर रामविलास पासवान और उनकी एलजेपी को उस तरह की सफलता कभी भी बिहार के विधानसभा चुनाव में मिलते हुए हम लोगों ने नहीं देखा। उसके बाद एक बार फिर से हमने देखा कि 2020-21 के दौर में एलजेपी का विभाजन होता है और एलजेपीआर नाम के धड़े का यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का नेतृत्व चिराग पासवान करते हैं और उनकी अगुवाई में एलजेपीआर जो है लोकसभा और बिहार के पिछले विधानसभा जो अभी गुजरा है उसमें अच्छा परफॉर्म करती है। तकरीबन 19 विधायक उनके जीत कर आते हैं। वर्तमान चुनाव में लगातार मिल रही सफलताओं से चिराग पासवान और उनकी पार्टी का उत्साह 7वें आसमान पर है और ऐसे में वो मुद्दा ढूंढ रही है कि ऐसा मुद्दा कोई मिल जाए जिससे कि हम चर्चाओं में बने रहें। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा सवाल है कि आखिर क्या गलत मांग कुमार सर्वजीत ने कर दी? क्या कुमार सर्वजीत की मंशा रामविलास पासवान की छवि को खराब करने की थी? सीधी बात है नहीं। वो मांग कर रहे थे रामविलास पासवान की पटना के किसी चौराहे पर, बिहार के किसी चौराहे पर मूर्ति बनाने की।
रामविलास पासवान के जन्मदिवस के मौके पर वो चाहते थे कि सरकारी कार्यालयों में, स्कूल कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा हो। मांग तो अच्छी थी, लेकिन एलजेपीआर को सिर्फ दिखा वो शब्द बेचारा। कहते हैं ना, राजनीति जो न करवाए। उसके बाद एलजेपीआर ने पूरे मामले को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की। अब पूरे मामले पर हम इंतजार कर रहे हैं कि आरजेडी का आखिर क्या स्टैंड होगा। बता दें कि इससे पहले जब चिराग पासवान से दिल्ली में 12 जनपद वाला आवास खाली करवाया जा रहा था, उस दौरान भी चिराग पासवान ने जो घर के अंदर रामविलास पासवान की मूर्ति बनाई थी उसको तोड़ा गया था, सामान को हटाया गया था वहां से। बड़े डिस्टर्बिंग तरीके से घर चिराग पासवान से खाली करवाया गया था और उस वक्त भी चिराग पासवान ने थोड़ी बहुत इसी अंदाज में पॉलिटिकल स्टंट किया था। उस समय वो कंफ्यूज थे कि वो एनडीए में है या नहीं, इसलिए उस दौरान खुलकर चिराग पासवान की पार्टी ने उतना नहीं बोला था। थोड़ा बहुत बोला था लेकिन उतना नहीं बोला था। लेकिन इस बार निशाना जो है सामने खड़े विपक्ष की तरफ से आया है, एक ऐसे नेता की तरफ से आया है जो चिराग पासवान की जाति से आता है, जिसकी कोशिश थी कि रामविलास के पक्ष में अच्छी बातें करके थोड़े अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट किया जाए। और चिराग पासवान तो खैर राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं को संदेश दे दिया कि भाई कुमार सर्वजीत की ईंट से ईंट बजा दो, बेचारा वर्ड पर उससे माफी मंगवाओ, बाकी मुद्दा जो कुमार सर्वजीत ने उठाया है वो गौन हो जाए। खैर, पूरे मामले पर सियासत तो चल रही है, देखना होगा इस पूरे मामले पर आगे क्या होता है। राजद के विधायक के द्वारा बिगड़े बोल बिहार विधानसभा में हमारे श्रद्धेय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के लिए बेचारा शब्द का इस्तेमाल करना वो अमर्यादित है। राजद के लोगों को इसके लिए माफी मांगना चाहिए। तेजस्वी प्रसाद यादव जी पहले भी ऐसा कर चुके हैं। जमुई के एक सभा में हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के माता जी के लिए अपशब्द कहे गए थे, तब भी उन्होंने माफी नहीं मांगा था। आज हमारे श्रद्धेय के लिए बोला जा रहा है। जरा सोचिए, बिहार की जनता जानती है जो ऐसे शख्सियत जो बने करोड़ों के सहारा, वो कैसे हो सकते हैं बेचारा। जिन्होंने दिया सबको सम्मान, उनको क्यों कर रहे हो अपमान। कुमार सर्वजीत ने जो बेचारा शब्द का प्रयोग किया अपनी बात विधानसभा में रखते हुए, उस पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि उन्होंने रामविलास पासवान का अपमान किया है? तो पूरे मामले पर कमेंट करके जरूर बताएं। या आपको लगता है कि पूरे मामले पर कहीं ना कहीं एलजेपीआर और चिराग पासवान राजनीति कर रहे हैं? तो भी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको सीधे सपाट अंदाज में मेरे खबर बताने का तरीका पसंद आता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और आप इंडिपेंडेंट पत्रकारिता को अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के मेंबर बनने का भी आपके पास ऑप्शन है, मेंबर आप बन सकते हैं।